बिल्कुल सुनिश्चित है। मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। निश्चित तौर से मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी की स्थिति परिस्थिति है, उसमें पूरी ताकत लगाकर जिताने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा हमारा इसमें वो भारी बहुमत से जीतेंगे। ये केवल देश के पत्रकार देखें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। पिछली बार जैसे कि उत्तर प्रदेश की चुनाव थी, 10 सीटों पर चुनाव होनी थी, ऐसी में जब उनने चुनाव आयोग ने घोषित करी थी 9 सीटों की चुनाव की तारीखों की ऐलान करे थे और 20 तारीख को ऐसी में जो है आप एक सीट जो है वो रह गई थी। 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हुई थी उत्तर प्रदेश में और वो एक सीट थी, वो अयोध्या की पास सीट थी और वो सीट भी जैसे कि अयोध्या सीट महत्वपूर्ण थी, वैसी जो है बीजेपी के लिए भी जो है वो सीट महत्वपूर्ण है और वो सीट जो है वो मिल्कीपुर सीट है। तो मिल्कीपुर सीट जो है वो भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या में थे। तो अयोध्या सीट तो भाजपा जीत नहीं पाई, जिसको आंख बंद कर लोगों ने कहा था जो वहाँ पर कुछ हो ना हो लेकिन बीजेपी की सरकार जरूर आएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार नहीं आई। वहाँ पर सापा पार्टी की सरकार है, यानी कि सापा संसद है वहाँ पर। और ऐसे में फिर से एक बार जो है 5 फरवरी को, जैसे दिल्ली की चुनाव है उसी के साथ साथ 5 फरवरी को जो है फिर से मिल्कीपुर चुनाव की तारीख जो है वो चुनाव आयोग ऐलान कर दी है, जो 5 फरवरी में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होंगे और 8 तारीख तक जो है रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऐसी में हर कोई जो है एक्साइटेड है जो क्या बीजेपी उस पर जीतेंगे, और अगर बीजेपी नहीं जीते और जितनी ज़्यादा अयोध्या में हार के बाद बीजेपी को ताने सुननी पड़ी थी, उनकी थू हो रही थी, वो तमाम सारी चीज़ें जो है एक बार बीजेपी के साथ फेयर होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है सनातन धर्म को सपोर्ट करते और सनातन धर्म की, जैसे कि अयोध्या सीट में राम मंदिर थी और सनातन का पूरा वो एरिया जो था, वो जो कॉलोनी थी वो पूरी की पूरी जो है सनातन से थे। तो ऐसी में जो है वहाँ से बीजेपी की जीतना बहुत ज़रूरी थे। और सबसे अगर मेन मुद्दा था तो वो राम मंदिर को लेकर मुद्दा था, जो वहाँ पर राम मंदिर बने तो अयोध्या के लोग जो है बीजेपी के अलावा और किसी को भी जिताएंगे नहीं। लेकिन ऐसी में जो है उनकी तमाम सारी उम्मीदों पर, तमाम सारी सोच पर जो है पानी फिर गई और आखिरकार उस पर साफा जो है जीत कर अपना संसद बना दिए। लेकिन वैसे ही एक बार फिर से मिल्कीपुर सीट को लेकर सोचा जा रहे, उम्मीद लगाए जा रहे, जो इस पर भी जो है बीजेपी को जीतना चाहिए, नहीं तो एक बार जो है बीजेपी की एक बार फिर से जो है थू हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 9 सीटों में से है 7 सीट जो है बीजेपी जीती थी, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने जीती थी और 3 सीट सापा पार्टी ने जीते थे। और ऐसी में जो है अब मिल्कीपुर सीट को लेकर सापा पार्टी काफ़ी एक्साइट होते हुए उन्हें साफ तौर पे ऐलान कर दिए, जो इस बार हम सापा पार्टी है उनका जीत होना है, मिल्कीपुर में वही जीतेंगे। जैसे अयोध्या में उन्होंने जीत हासिल करे, इस बार भी वो मिल्कीपुर में जीत हासिल करेंगे। वहीं पर सापा पार्टी की मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है, जैसे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं करवाते, जिस तरह से उन लोगों ने घोटाला करे थे पिछली बार 7 सीटें जो उनकी किस तरह से आई, पोलिंग बूथ पर जहां पर चुनाव वोट डालने जाते लोग, उन लोगों को किस तरह से रोके गए थे, उनकी आईडी देखकर उनको वापस करे जा रहे थे। बहुत सारी वीडियो जो है इस तरह की वायरल हुई थी और जो है बहुत सारे लोग वोट भी नहीं डाल पाए थे। तो इसी कारण ने जो है अखिलेश यादव साफ तौर पे ये कह दिए जो है वो चुनाव निष्पक्ष होकर करवाएंगे और बहुत अच्छी ध्यान देंगे उस पर, और किस तरह से वो चुनाव करवाएंगे, जहां पर सारे मीडिया वालों को लेकर जाएंगे। चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, सीसीटीवी से लेकर तमाम सारे इंतजाम करेंगे। और वहीं पर जितने भी सापा पार्टी के नेता हो या फिर बीजेपी पार्टी के नेता हो, सबकी प्रक्रिया क्या है इस पर और सब क्या क्या चाह रहे, जो इस बार वहीं पर जो बीजेपी की नेता है उन्हें साफ तौर पे ये कहा है जो इस बार बीजेपी वहाँ पर जीतेंगे। अयोध्या में ऐसा कुछ हो गया था
था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी जीतेंगे और जनता को जवाब देंगे, देश को संदेश देंगे जो हम उनके साथ थी और हम उनके साथ रहेंगे और वो कितनी ज़्यादा बीजेपी को पसंद करते। तो ये उनकी नेता ने कहा है बीजेपी की तरफ से, और सपा पार्टी की तरफ से नेताओं ने कहा है जो इस बार मिल्कीपुर सीट जो है वो हमारी जीतना तय है और हम किस तरह से चुनाव कराएंगे वो हमें पता है। तो उनकी दोनों में जो है क्या कुछ उनके नेताओं ने कहा है बीजेपी की, वो तमाम सारे बयान एक बार आप भी सुनिए। बिल्कुल सुनिश्चित है, मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। निश्चित तौर से मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी की स्थिति परिस्थिति है उसमें पूरी ताकत लगाकर जिताने का हम प्रयास करें। तो देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा हमारा इसमें वो भारी बहुमत से जीतेंगे। ये सही है कि हम लोग को चुनाव हारे, लेकिन हम जनता से नहीं हारे और न भाजपा हमको हरा पाई। इनका पुलिस प्रशासन, इनका जिला प्रशासन खुलकर इनके लिए वोट करवा रहा था, लोगों को, मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहा था। वो तैयारी भले करें, लेकिन अब की बार हम लोग भी तैयार हैं और मिल्कीपुर हम भारी बहुमत से जीते। आशंका थी लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए। वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। बाद में विधानसभा के उपचुनाव हुए तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में बड़े अंतर से भाजपा जीती। तो लोकतंत्र में जनता का अंतिम निर्णय होता है, ताकत जनता के हाथ में है और इन लोगों को उस ताकत को समझना चाहिए, ना कि एक संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने चाहिए। तो आपने सुना, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिए, उन्होंने क्लियर कर दिए जो मिल्कीपुर सीट जो है वो हमारी रहेंगे, हम उस पर जीतेंगे और किस तरह से वो मीडिया वाले को ले जाएंगे वहाँ पर जिस दिन पोलिंग बूथ पर वोट डाली जाएंगे। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा उम्मीद लगाए जाते हैं वहाँ पर उम्मीदों पर पानी जरूर फेरते हैं और ऐसी में जो है ऐसा कई सारी जगह है, कई सारे ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करे जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा उम्मीद लगाए जाते हैं वहाँ पर उल्टा हो जाते। तो आप सबको क्या लगता है इसके बारे में, आपकी जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।